नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित है। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटिका है और चौथी देवी का कुष्मांडा कहते हैं। पंचम दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवें रूप काल रात्रि और आठवां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल ज़रूर रखें। उनको सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय उनके चरणों में गाय का घी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शैलपुत्री सुख समृद्धि का वरदान देती है। पूजा के बाद मंत्र जाप और आरती जरूर करें। माँ शैलपुत्री बेल की सवारी करती है और इनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित होता है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की बेटी माना गया है। माँ को सफ़ेद रंग से लगाव है। उनकी पूजा में सफ़ेद फूल और मिष्ठान रखे जाते हैं। माँ को देवी सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की पूजन व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का आज हम श्रवण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधत्कृत शेखराम वर्षारुणाम शूलधरा शैलपुत्रीम यशस्विनीम। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी बहुत से भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल
उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। व्रजबात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में वे शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप का देवताओं का गर्भभंजन किया था। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। जय श्री महाकाल।